मध्य भारत के अग्रगण्य डिजिटल वीडियो हिंदी न्यूज़ चैनल पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ पे मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और पार्थशर न्यूज़ समाचार जो समाजोपयोगी कार्यक्रम, जो विभिन्न उपक्रम आयोजित करता है, उनके वजह से हमारे चंद्रपुर शहर में नागरिकों में जागरूकता बढ़ती है। उसी प्रकार से एक अच्छा माहौल तैयार होता है। उसी के लिए मैं पार्थशर समाचार को शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरह के उपक्रम वे हमेशा आयोजित करते रहें। धन्यवाद। पार्थशर समाचार की चौथी वर्षगांठ 13 अप्रैल 2025 को मनाने जा रही है। मैं इस अवसर पर इंजीनियर दिलीप झाड़े, फाउंडर सर्च फाउंडेशन, इस बड़े अवसर पर मैं शुभकामना दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पार्थशर समाचार विदर्भ में ऐसा एक नाम अपना रोशन करे, तरक्की करे और उच्च स्तर की पार्थशर समाचार की जो लेगेसी हो मेंटेन करे। ऐसे में उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो मित्र राजेश नायडू सर पार्थशर समाचार को इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफ़ी बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हो और इस कड़ी मेहनत का नतीजा 4 साल के इसमें पार्थशर समाचार पूरे समाज में एक अच्छी न्यूज़ चैनल करके वीडियो चैनल आज समाज में आगे आ रही है। और सही में हमें खुशी हो रही कि ऐसी तरक्की वो करने जाएंगे और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पटियाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 14 वर्षीय किशोरी के विनय भंग प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कनिष्ठ अदालत का निर्णय बदलकर आरोपियों को निर्दोष मुक्त किया है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कुंदा राउत ने अदालत के इस निर्णय से असहमति व्यक्त कर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का निर्णय रद्द कराने की गुहार पत्र परिषद में लगाई है। उन्होंने कहा कि उस निर्णय को कायम रखने पर न्याय व्यवस्था में गलत परिपाटी पड़ जाएगी। पीड़िता अपनी माता के साथ रास्तों से जाते समय पवन आकाश और अशोक ने उसी दोपहिया से छोड़ देने का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर बैठाया। आगे जाकर एक पुल के पास गाड़ी रोकी और किशोरी के साथ अनैतिक बर्ताव कर कपड़े उतारने का प्रयास किया गया। पीड़िता ने चीख पुकार करने पर आसपास के लोग जमा हुए। उनके आने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गया। इस घटना की पीड़िता की माता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवाई। आरोपी के खिलाफ धारा 376, धारा 354 बी व पॉक्सो अधिनियम की धारा 9-10 के तहत गुना दर्ज किया गया। कनिष्ठ अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया। उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति राम मनोहर मिश्रा ने कनिष्ठ न्यायालय का निर्णय रद्द कर आरोपियों को दोष मुक्त किया है। अदालत ने आदेश स्पष्ट किया है कि गुप्तांग पकड़ना, कपड़े उतारने का प्रयास बलात्कार नहीं हो सकता। राउत ने अदालत के इस निर्णय से असहमति व्यक्त कर सवाल उपस्थित किया। अदालत के इस निर्णय से अपराधी प्रवृत्ति को बल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से यह निर्णय बदलकर महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की मांग की। केंद्र सरकार से अपने वकील हाई कोर्ट में नियुक्त कर महिलाओं के पक्ष में अदालत में पैरवी करने की मांग की है। पत्र परिषद में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि बर्वे, पूर्व सभापति अवंतिका लेकुरवाले, पूर्व नग सेवक दर्शनी धवड़, पूर्व सभापति रूपाली मनोहर करुड़ा भोबते सहित कई लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में जो कासगंज जिला है उनके अंतर्गत पटियाला थाना में 10 नवंबर 2021 को एक 14 साल की लड़की अपने मम्मी के साथ कोई प्रोग्राम में गई थी और वापस जब घर में लौट रही थी तब उनको रास्ते में 3 लड़के मिले और उन्होंने बोला कि आपके बच्ची को हम लोग घर पे छोड़ देते हैं और उसको मोटरसाइकिल पर बिठा के वो घर छोड़ने के लिए लेके गए उनके मम्मी के पास से। आधे रास्ते में जाने के बाद एक पुलिया के पास गाड़ी रोक के वो लड़की को पुलिया के नीचे घसीटते हुए लेके गए, उसको उसके कपड़े उतारे और उससे छेड़खानी करने का प्रयास किए। उतने में वो लड़की बहुत चिल्लाई तो आजू बाजू के लोग वहाँ दौड़ के गए और दौड़ के जाने के बाद वो तीनों आरोपी भाग गए। भाग जाने के बाद लोगों ने उनके मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाया और बुलाने के बाद उसके मम्मी पापा थाने में गए, उसकी रिपोर्ट लिखाए और उन पे गुने दाखिल करने के लिए बोले। उन पे गुना दाखिल हुए हैं। 376 का एक गुना दाखिल हुआ था, उन पे 354 बी और पॉस्को अधिनियम 9/10 ऐसे गंभीर गुने दाखिल हुए और उसकी इंक्वायरी लगी थी। उसके बाद वो लोग
इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने के बाद जो राम मनोहर मिश्रा जी जो जज थे, उन्होंने ऐसा निर्णय दिया कि लड़की के कपड़े उतारना, उसके बॉडी के पार्ट को हाथ लगाना, ये बलात्कार का प्रयास नहीं है और ये उनकी कलम खारिज कर दी। हमारा कहना, नागपुर ग्रामीण महिला कांग्रेस के माध्यम से एक महिला होने के नाते चंद्रपूर येथील पार्थशर समाचार या हिंदी न्यूज चॅनलचं चौथा वर्धापन दिन 16 मार्च या दिवशी होत आहे आणि या वर्धापन दिनानिमित्त संपूर्ण पार्थशर समाचारच्या काम करणारे सर्व पदाधिकारी आणि सोबतच त्या ठिकाणी असणारे कर्मचारी वृंद यांना मी खूप शुभेच्छा देतो। पत्रकारितेमध्ये आणि त्यात इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियामध्ये काम करणं हे अतिशय जोखमीचं असतं आणि या काम करत असतानाच जे खरं वृत्त हे समाजापर्यंत पोहोचवायचं असतं त्याचे विश्लेषण करून त्या बातमीचं मुख्य सार लोकांपर्यंत पोहोचविणे हे काम अतिशय व्यवस्थितपणे पार्थशर समाचार करीत आलेला आहे। मी गेले 3-4 वर्षापासून या पार्थशर समाचारचं नियमित आपण पाहत असतो की एक ग्राहक म्हणा किंवा एक प्रेक्षक म्हणा, मी हे ते पाहत असतो आणि अशा या पार्थशर समाचारचं पुढे येणाऱ्या दिवसात भरभराटीचे राहो आणि त्यासोबतच त्यांचं वृद्धिंगत दर दिवशी दरवर्षी होत राहावं अशी शुभेच्छा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा पार्थशर समाचारचं अभिनंदन करून त्यांना चौथ्या वर्धापन दिनाच्या शुभेच्छा देतो। मध्य भारतातील अग्रक्रम्य डिजिटल व्हिडिओ हिंदी न्यूज चॅनल पार्थशर समाचार यांच्या चौथ्या वर्षगाठनिमित्त खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। या समाचारपत्राद्वारे आणि यांच्याद्वारे जे काही कार्य सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम चालू आहेत किंवा या वार्ताहर याच्यामध्ये काम चालू आहे त्याबद्दल मी माझ्यातर्फे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो।